everyone, welcome to my channel. My name is Sharmishta and this is English with Sharmishta. This video is for class 10 students and also for those who have process writing in their syllabus. ये वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है और उन बच्चों के लिए भी है जिनका प्रोसेस राइटिंग सिलेबस में होता है. If you know the things that I am going to say today, you will get full marks in process writing. अगर आप उतना जान लें जितना आज मैं बताऊंगी तो आपको process writing में full marks मिलेंगे. At the beginning of the process writing, you have to write a general truth about the thing which you are going to write. प्रोसेस राइटिंग की शुरुआत में आपको उस चीज के बारे में एक स्वाभाविक सच्ची बात बतानी है जिस चीज के बारे में आप लिखने वाले हैं. सपोज इट इज द प्रोसेस राइटिंग ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टी. मान लीजिए कि आपको प्रोसेस राइटिंग चाय बनाने के बारे में पूछा गया है. योर फर्स्ट सेंटेंस कैन बी टी इज अ वेरी पॉपुलर बेवरेज. आपका पहला वाक्य ऐसा हो सकता है कि चाय एक बहुत ही जनप्रिय पेय है. पेय है यानी कि पीने वाली चीज है. नेक्स्ट, ऑल योर फॉलोइंग सेंटेंसेस शुड बी इन प्रेजेंट टेंस एंड पैसिव वॉइस. इसके बाद के सारे वाक्य आपके प्रेजेंट टेंस में होंगे और पैसिव वॉइस में होंगे. एंड द नेक्स्ट सेंटेंस शुड स्टार्ट विथ टू प्रिपेयर टी एट फर्स्ट. और अगला वाक्य इस तरह से शुरू होगा कि चाय बनाने के लिए सबसे पहले ऑल द फॉलोइंग सेंटेंसेस शुड स्टार्ट विद अ लिंकर लाइक नेक्स्ट और आफ्टर दैट और देन. इसके बाद के सारे वाक्यों की शुरुआत में नेक्स्ट यानी कि उसके बाद उसके बाद उसके बाद इस तरह के लिंकर्स से होंगे. मतलब उसके बाद हमने क्या किया इस तरह से. द सेंटेंस स्ट्रक्चर शुड बी लाइक सपोजिंग द हिंट इज bringing tea from the market. Your sentence should be tea leaves are brought from the market. वाक्य का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि अगर आपका हिंट रहा चाय पत्तियों को बाजार से लाना तो आपका वाक्य ऐसा होगा कि चाय पत्तियों को बाजार से लाया गया. फर्स्ट देयर इज एन ऑब्जेक्ट, देन देयर इज और आर and then there is third form of the verb, then there is the complement. सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद is और are डिपेंडिंग कि वो प्लूरल है कि सिंगुलर है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद दूसरी सारी चीजें. इफ द हिंट इज बॉइलिंग वाटर इन अ केटल. अगर हिंट ऐसा है कि पानी को एक केटली में उबालना, योर सेंटेंस शुड बी वाटर इज बॉइल्ड इन अ केटल. आपका वाक्य होगा पानी को केटली में उबाला गया. द लास्ट सेंटेंस स्टार्ट्स विथ फाइनली. आखिरी वाक्य में फाइनली यानी अंत में ऐसा किया गया, इस तरह से लिखना चाहिए. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. तो एक उदाहरण ले लेते हैं. द एग्जाम्पल इज फ्रॉम द क्लास 10 टेक्स्ट बुक ब्लिस, पेज नंबर 30. एग्जाम्पल क्लास 10 के टेक्स्ट बुक ब्लिस में से है, पेज नंबर 30 में से है. Here you have been told to write a process on the construction of a building. यहाँ पे एक बिल्डिंग के बनाने पर प्रोसेस राइटिंग दिया गया था. So the first sentence, a general truth. पहला वाक्य एक स्वाभाविक सच होगा. Construction of a building is a complicated process. बिल्डिंग बनाना एक जटिल कार्य है. Now let's follow the first hint. अब पहले हिंट को देखते हैं. To construct the building, at first, a plan is drawn by the architect. दूसरा हिंट है गेटिंग द प्लान सैंक्शनड बाय द म्यूनिसिपल और कॉर्पोरेशन ऑथोरिटीज. सो योर सेंटेंस शुड बी देन द प्लान इज सैंक्शनड बाय द कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल ऑथोरिटीज. फॉलोइंग द नेक्स्ट हिंट, आफ्टर दैट मेसन्स एंड लेबरर्स आर एंगेज्ड. अगला हिंट के हिसाब से सेंटेंस होगा नेक्स्ट द कंस्ट्रक्शन इज स्टार्टेड विथ ब्रिक्स, सीमेंट एंड सैंड. फिटिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज इज द नेक्स्ट हिंट. फॉलोइंग दिस योर सेंटेंस शुड बी Then the doors and windows are fitted. अगले हिंट को देखते हुए आपका सेंटेंस होगा After that the walls are plastered. Next, wiring, electric and water connections are done. Then it is painted and the building is completed. Finally, the building is fit for living. So you saw how I use the sentence structures along with the linkers, along with the starting sentence and the last sentence. आपने देखा किस तरह से मैंने सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को यूज किया. आफ्टर दैट, देन और नेक्स्ट जैसे लिंकर्स को यूज किया. स्टार्टिंग सेंटेंस में एक जनरल ट्रूथ से स्टार्ट किया. फाइनल सेंटेंस में फाइनली से एंड किया. ईच एंड एवरी सेंटेंस वॉज इन प्रेजेंट टेंस एंड पैसिव वॉइस. फर्स्ट में ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, उसके बाद इज और आर डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद अदर कॉम्प्लीमेंट्स. So if you practice your process writing in this way, you will get full marks in process writing. So start preparing for your Madhyamik Pariksha from now onwards and do practice your process writing like that. अगर आप इस तरह से process writing को prepare करते हैं तो आपको उसमें full marks मिलने ही मिलने हैं. माध्यमिक परीक्षा के लिए अभी से तैयारी start कर दीजिए.
प्रोसेस राइटिंग के सेंटेंसेस के हिंट्स को इस तरह से फॉर्म कीजिए। सो दैट इज ऑल अबाउट माई वीडियो टुडे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई एम श्योर इट वॉज यूजफुल फॉर यू। मुझे विश्वास है कि ये आपके लिए उपयोगी है। सो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। कीप रीडिंग, लिसनिंग एंड प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश को बहुत ज्यादा पढ़ते, लिखते और अभ्यास करते रहिए। एंड डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ टिल आई कम विद माई नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर टुडे।